राजस्थान में भी अब बीजेपी का राज है, यानी कि अब राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार है। लेकिन देखिए, नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने चुनौतियों का एक पूरा का पूरा पहाड़ भी है। सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान की खस्ता आर्थिक हालत के मद्देनजर जो गारंटियां बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए दी हैं, वो भजनलाल शर्मा कैसे पूरी करेंगे। साथ ही अशोक गहलोत ने जो लोक लुभावन योजनाएं चलाई थी, उनका अब क्या होगा। देखिए, खुद पीएम मोदी ने प्रचार के दौरान राजस्थान में महंगे पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कीमतें कम करने का वादा भी किया था। भाजपा शासित अन्य प्रदेशों से राजस्थान में 10-11 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल महंगा है। गहलोत सरकार के खिलाफ इसे बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था। दरअसल राजस्थान सरकार को पेट्रोल डीजल पर वैट से भारी कमाई होती है। साल 2021-22 और 22-23 में राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट से 35,975 करोड़ रुपए के आसपास का टैक्स जुटाया, जो देश के 18 राज्यों में वसूले गए 32,000 करोड़ से कहीं ज्यादा है। नई सरकार अगर पेट्रोल डीजल के दाम बाकी राज्यों के बराबर करती है, तो वैट से होने वाली कमाई की भरपाई कहां से होगी। ये नई सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाली है। चुनाव से कुछ महीने पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में मुफ्त बिजली योजना शुरू की। मुफ्त बिजली योजना सरकार को भारी पड़ रही है। बिजली कंपनियां कंगाली के मुहाने पर पहुंच चुकी हैं। घाटा 1,20,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट और किसानों को 2,000 यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त दी जा रही है। मुफ्त बिजली योजना से अभी सरकार के खजाने पर 7,000 करोड़ रुपए का वार्षिक बोझ पड़ रहा है। नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछली सरकार की जनहित योजनाओं को जारी रखने का वादा किया है, तो इस घाटे को पूरा करने के लिए बड़ी चुनौती उनके सामने रहने वाली है। अशोक गहलोत अपनी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को सबसे ज्यादा प्रचारित करते आ रहे थे। उन्होंने पिछले बजट में बीमा राशि को 25 लाख रुपए कर दिया था। उनका चुनावी वादा था कि अगर फिर सरकार आती है तो 50 लाख कर दिया जाएगा। बीजेपी शासित राज्यों में 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा मिलता है। यह भी सभी को नहीं मिलता, जबकि राजस्थान में सभी को बीमे का लाभ दिया जा रहा था। चिरंजीवी योजना पर निर्णय लेना नई सरकार के लिए आसान नहीं होगा। क्या चिरंजीवी को हटाकर उसकी जगह आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाएगा, और किया जाएगा तो वो 5 लाख की ही रहेगी या और ज्यादा होगी, और क्या उसका फायदा सबको मिलेगा। ये तमाम बड़ी चुनौतियां रहने वाली हैं। देखिए, अशोक गहलोत ने वरिष्ठ नागरिकों की वृद्धावस्था पेंशन भी बढ़ा दी थी और हर साल 15% बढ़ोतरी का प्रावधान किया। इससे राज्य पर करीब 12,000 करोड़ रुपए का सालाना बोझ पड़ा। इस योजना में अभी केंद्र सरकार का योगदान सिर्फ 367 करोड़ रुपए का है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला गैस धारकों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया है। राजस्थान में 76 लाख परिवार उज्ज्वला के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में नई सरकार पर 750 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ने वाला है। अभी योजनाओं को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार भारी कर्ज ले रही है। सरकार ने इसी साल अप्रैल से अगस्त की तिमाही में 12,288 करोड़ रुपए कर्ज लिया और अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में फिर 14,000 करोड़ का कर्ज लेने की ओर सरकार बढ़ गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022-23 में राजस्थान का कर्ज बढ़कर 5,37,013 करोड़ हो चुका है। पंजाब के बाद राजस्थान देश में सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा राज्य है। वित्तीय प्रबंधन के अलावा नई सरकार के आगे कानून व्यवस्था भी बड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि यही एक ऐसा मुद्दा है जिसे बीजेपी ने सबसे ज्यादा उछाला था। दूसरा, प्रतियोगी परीक्षाएं कराने के लिए भी नई सरकार को ठोस योजना बनानी पड़ेगी। राजस्थान अभी पेपर लीक के लिए बदनाम है। सांप्रदायिक सौहार्द बनाना भी नए मुख्यमंत्री के लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि पिछले 5 सालों में करौली, भीलवाड़ा, जोधपुर समेत कई शहरों में सांप्रदायिक हिंसा हुई है। अभी अगर बात करें तो 100 दिन की सरकार की कार्ययोजना की बात भाजपा की ओर से की जा रही है। लोकसभा चुनाव तक पुरानी सरकार की योजनाएं चलती रहेंगी, ऐसा लगता है। देखिए, आज ही भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और सरकार की तरफ से 100 दिन की योजना की बात तो हो रही है। उसमें क्या कुछ होगा उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन जिस तरीके से योजनाएं चल रही हैं, खासकर के अशोक गहलोत ने जो लोक लुभावन योजनाएं शुरू की थी, उनको देखकर लगता है कि कम से कम लोकसभा चुनाव तक उन योजनाओं में वर्तमान सरकार भी कोई दखल नहीं देगी। हालांकि 6 महीने बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि नए मुख्यमंत्री का विजन क्या है और वो जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।